आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियोस की आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वानी और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं शालिनी जी, और आज हम आपके होस्ट होंगे। हमें बेहद खुशी है कि आज हम फिर से एक साथ हैं। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, अपने गुस्से वाले बच्चे की परवरिश कैसे करें। क्या आप जानते हैं कि मसीही सलाहकार कहते हैं कि जो काउंसलिंग या जो परामर्श लेने के लिए आते हैं उनमें से 50%, जी हाँ 50% लोगों को क्रोध से निपटने में समस्या है। आप शायद जानते हैं कि क्रोध और रोष अपराधों जैसे मारपीट, घरेलू हिंसा, हत्या इत्यादि का कारण बन सकते हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि यीशु को 6 बार गुस्सा आया था। क्रोध एक भावना है। यह किसी व्यक्ति के या किसी चीज़ के प्रति बैर या दुश्मनी का गुण है। यह अनुमान करना है कि किसी ने जानबूझकर हमारे साथ कुछ गलत किया है। वानी, आप मुझे ये बताइए कि क्या क्रोध मामूली बात है? जी हाँ शालिनी जी, चलिए ये समझना शुरू करने से पहले हम ये समझें कि क्रोध है क्या। क्रोध जब नियंत्रण में होता है तब ये पूरी तरह से सामान्य, लाभदायक, मानवीय भावना है। लेकिन यह जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह नुकसानदेह हो जाता है। यह टूटे हुए व्यक्तिगत संबंधों, परिवारों और दोस्ती का खास कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक घोड़े को अच्छी तरह से वश में किया जाता है और सिखाया जाता है तो इसका उपयोग कई सकारात्मक कामों के लिए किया जा सकता है, जबकि बिना सिखाया और जंगली घोड़े सवार और दूसरे लोगों को लात मार सकते हैं, गिरा सकते हैं और चोट पहुंचा सकते हैं। एक क्रोधित गुस्सैल बच्चा शुरू में शायद भद्दा, शोर करके अपने क्रोध को दिखाए, पर जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है बच्चा चिल्लाएगा, चीखेगा, मारेगा और यहाँ तक कि लात भी मारेगा। बड़े होने के नाते हमने वर्षों में अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखा है। इसके बावजूद कई बार हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। जब आप समस्याओं और प्रतिकूल स्थितियों का सामना करते हैं तो आप अपना आपा खो देते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए ऐसा करना कितना मुश्किल रहा होगा। आप पूछ सकते हैं, क्या क्रोध एक उपयोगी भावना है? और इसका जवाब है जी हाँ। यदि क्रोध पर काबू पाया जाए तो यह उपयोगी हो जाता है। यह आपको नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका दे सकता है। यह लोगों को सकारात्मक परिवर्तन करने, सकारात्मक कार्य संस्कृति अपनाने और अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करने में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरी ओर, यदि इसे काबू में नहीं लाया गया तो यह आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्रोध आपके रक्तचाप और अन्य शारीरिक बीमारियों को बढ़ाने का एक कारण बन सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि क्रोध एक दूसरे दर्जे की भावना है। इससे मेरा मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि क्रोध एक दूसरे दर्जे की भावना है तो इसका अर्थ है कि क्रोध खालीपन में नहीं होता। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो बच्चों में क्रोध का कारण बन सकते हैं, जैसे हताशा, भय, स्वीकार ना किया जाना, अकेलापन आदि। आप एक सुबह उठते हैं, अपने बिस्तर पर बैठते हैं और बिना बात के गुस्सा नहीं होते हैं। अगर कोई दरवाजे की घंटी बजाकर आपकी नींद में खलल डालता है और जब आप सो रहे होते हैं तो आपको परेशान करता है, तब आपको गुस्सा आता है। जब कोई व्यक्ति किसी नकारात्मक भावना का अनुभव करता है पर इसे ना मानता है, ना समझता है, तो वह क्रोध का कारण बनता है। इसलिए माता पिता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे अपने बच्चे की उनकी निराशाओं को व्यक्त करने और उनके बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें, इससे पहले कि वे क्रोध में बदल जाएं। यदि कम उम्र में ही क्रोध पर काबू नहीं पाया जाता है तो यह क्रोध में किए गए अपराधों को भी जन्म दे सकता है। इस प्रकार क्रोध मारपीट, घरेलू हिंसा इत्यादि जैसे कई अपराधों के बीच एक संबंध है। उदाहरण के लिए, पहले से योजना बनाई गई हत्याओं की तुलना में क्रोध में अधिक हत्याएं की जाती हैं। यह न केवल घर में बल्कि समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अच्छा वाणी, आप मुझे ये बताइए कि वे कौन से तरीके हैं जिससे बच्चे अपना गुस्सा सामान्य तरीके से दिखा सकते हैं? जी हाँ शालिनी जी, बच्चों में खासकर युवाओं में गुस्से का सबसे आम लक्षण
उनका अनुचित व्यवहार या कह सकते हैं बदतमीजी करना है। यह गुस्से और हताशा का एक अनियंत्रित आवेग है। छोटे बच्चों में गुस्से के अन्य शारीरिक लक्षणों में शामिल हैं पेट में दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, कांपना, दिल की धड़कन तेज होना आदि। बड़े बच्चों में ताने मारना, चिल्लाना, चीखना या रोना ये कुछ क्रोध के लक्षण हैं। जी हाँ, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे अक्सर नाराज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वे अपने ही परिवार के सदस्यों को लगातार क्रोधित होते हुए और आपस में लड़ते हुए देख रहे होंगे। उनके साथियों ने उन्हें स्कूल में तंग किया होगा। अपने स्कूल के काम या परीक्षा को संभालने में वे असमर्थ रहे होंगे, या फिर किसी बात को लेकर चिंतित, भयभीत या तनावग्रस्त महसूस करना उनके लिए होगा। उनके शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन माता पिता को ये साफ दिखाई देगा कि उनके बच्चे गुस्से में हैं, और अगर ऐसा है तो उनके गुस्से के कारण का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। पॉमेला ली ने अपनी पुस्तक हाउ टू हेल्प एन एंग्री चाइल्ड एंड देयर एक्सप्लोसिव एंगर इश्यूज में कहा है कि बच्चे के गुस्से को बढ़ावा देने के 2 कारण होते हैं, जैविक कारक और वातावरण संबंधी कारक। जैविक कारकों का संबंध वंश, बीमारी आदि जैसी चीज़ों से है, और वातावरण संबंधी कारकों का संबंध बचपन के शुरुआती अनुभवों से है। वानी, क्या आप इसे समझा सकती हैं? जी हाँ शालिनी जी, जैविक कारणों में अधिक जटिल स्वभाव के साथ पैदा हुए बच्चे, माँ का बहुत अधिक क्रोध का स्तर, बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति आदि ये सब शामिल हैं। बच्चे के गुस्से के पर्यावरणीय कारणों में परवरिश के तौर तरीके, बाल शोषण, बच्चे को शर्मसार करना, माता पिता का लगातार एक दूसरे से लड़ना, ये सब शामिल होते हैं। तो माता पिता अपने बच्चे के गुस्से से कैसे निपटते हैं? शालिनी जी, अपने बच्चों के गुस्सों से निपटने के 2 तरीके होते हैं। पहला, तत्काल रोकथाम, और दूसरा, लंबे समय में बच्चे को गुस्सा करने से रोकना। पहला, जब आपका बच्चा गुस्से में है और लड़ने के अंदाज में है तो वे अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। बच्चा परेशान होता है और अक्सर बेसमझ होता है। ऐसी हालत में भावनाओं को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क के हिस्से का भावनाओं पर अधिकार होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो तर्क को नियंत्रित करता है काम नहीं करता है। इसलिए बच्चे के साथ बहस करने या तर्क करने का यह सबसे अच्छा समय नहीं होता है। अधिकांश माता पिता यह मानते हैं कि उनके बच्चों का गुस्सा उनके बुरे व्यवहार का एक हिस्सा मात्र है। वे समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ कुछ ठीक नहीं है। माता पिता इसे सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं? शालिनी जी, इस विषय में यहाँ बच्चे को शांत करने की कुछ तकनीकें बताई गई हैं। सांस लेना, परेशान ना हो या बड़बड़ाते हुए ना कहें तुम फिर से ये कर रहे हो, अरे नहीं फिर से दोबारा मत करो। कई बार सांस लीजिए, सांस अंदर लें, 5 तक गिनें और फिर सांस छोड़ें। फिर पूछें कि क्या बच्चा आपके साथ यह करने को तैयार है। यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर बच्चा गुस्सा होने से पहले गहरी सांसें लेना सीख जाए तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ध्यान भटकाना, जैसे कि गुस्साए लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे से नहीं करते। अगर बच्चा अभी भी आपको सुन सकता है तो यह तरीका मदद कर सकता है। लड़ाई के विषय को कुछ मज़ेदार या खुश करने वाले विषय में बदल दीजिए। उदाहरण के लिए आप पारिवारिक पिकनिक या सर्कस के बारे में बात कर सकते हैं। अपने बच्चे की बात सुनें। जब आपका बच्चा पहले ही से गुस्से में है तो उस पर गुस्सा करना या चिल्लाना मुझे लगता है बहुत बेकार है। इसके साथ साथ आप वापस चिल्ला नहीं सकते, ओह तुम चुप रहो, तुम गलत हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसी बातें इस्तेमाल ना करें। यह 2 पक्षों के बीच घरेलू लड़ाई में बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा मजाक स्थिति को आसान बना सकता है। नीति वचन 15:1 हमें बताता है, कोमल वचन से क्रोध ठंडा होता है परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। आपको अपने गुस्सैल बच्चे के प्रति सहानुभूति रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उससे सहमत हैं, लेकिन आप स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके गुस्से को स्वीकार करने की ज़रूरत है। आपको उनसे सहमत होना चाहिए कि वे नाराज़ हैं, क्योंकि वे क्रोधित हैं, इसलिए आपको उनसे सहमत होने की आवश्यकता नहीं है।
क्रोधित होने के लिए बच्चे की निंदा करके निर्णायक मत बने। क्या तुम नहीं जानते कि अपना असाइनमेंट या काम कैसे करना है? कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि तुम्हारा काम या तुम्हारा असाइनमेंट उस तरह से नहीं हुआ जैसा तुम चाहते थे। तूफान को शांत करने की कोशिश करें। बच्चे को गले लगाने से मदद मिल सकती है। विपरीत लिंग के वयस्क बच्चों को गले लगाना कुछ संस्कृतियों में ठीक हो सकता है, लेकिन सभी में नहीं होता। कई बार हो सकता है कि बच्चे, विशेष रूप से बड़े बच्चे, गले नहीं लगना चाहते हैं और आपसे दूर हट जाते हैं। जब कोई बच्चा गले नहीं लगना चाहता है तब तक थोड़ी देर के लिए आप उन बच्चों से दूर रहें। जब तक कि बच्चा शांत ना हो जाए उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन उसके पास रहें ताकि बच्चे को यह आश्वासन मिले कि आप उसकी परवाह करते हैं और समस्या का समाधान करना चाहते हैं। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि बच्चे चिड़चिड़े और उग्र क्यों हो जाते हैं। दुर्भाग्य से ऐसे समय में कुछ माता पिता पालन पोषण करने वाले के बजाय सेना के कमांडर बन जाते हैं। आदेश सही समय पर सही तरीके से किए जाने पर उपयोगी हो सकता है। कुछ माता पिता बातें बहुत दोहराते हैं और इसमें बच्चे चिढ़ जाते हैं। वे बच्चों को डांटते हैं क्योंकि वे तुरंत कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल के लिए समय पर उठो, अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश करो, जो कुछ भी आपको परोसा जाए उसे खाओ, घर आने के बाद अपना होमवर्क करो, आप देर तक जाग नहीं सकते, और ऐसी कई सारी बातें। बच्चे जानते हैं कि उन्हें ये चीज़ें करनी है, लेकिन उन्हें ऐसा अलग लग सकता है कि वे मादियों और फारसियों के कानूनों को सुन रहे हैं। यह माता पिता की एक आम कमजोरी है। इसे नुक्ताचीनी करना कहते हैं। वास्तव में ये बहुत सच है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और माता पिता को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वे अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उनसे क्या कहते हैं। समझदार होने के नाते माता पिता को अपने बच्चों को बड़ी सावधानी और प्रार्थना के साथ ढालना होता है। बच्चे प्यार और सम्मान के पात्र हैं। सकारात्मक अनुशासन सम्मान पर आधारित है, सैनिक शासन पर नहीं। उनका मार्गदर्शन करते समय उन्हें सही रास्ता दिखाएं और उन्हें कारण बताएं कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना है। ये भी ज़रूरी है कि जब माता पिता गलत होते हैं तो उन्हें यह स्वीकार करने की विनम्रता होनी चाहिए कि वे बिल्कुल सही नहीं थे। अंत में, यदि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो माता पिता को पेशेवर मदद की तलाश करनी होगी, एक रोग मनोवैज्ञानिक या एक मनोचिकित्सक। डॉक्टर मेलानी एटकिंस एक वरिष्ठ शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और प्ले चिकित्सक लॉस एंजलिस में अपनी खुद की कंपनी चलाती हैं। वह एक गुस्सैल बच्चे की कहानी बताते हैं जिसे उसके पास भेजा गया था। जगत 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला 15 साल का युवक था। एक दिन उसका अपने एक साथी से झगड़ा हो गया और वह लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जगत को इस घटना के लिए स्थायी रूप से स्कूल से निकाल दिया गया था। इस घटना से जगत के जीवन में एक बुरा मोड़ आया। वह दूसरे स्कूल में दाखिला लेने में कामयाब हो गया। अपने गुस्से पर काबू पाने में कठिनाई के बावजूद वह 10वीं कक्षा में पास हो गया। नए स्कूल में उसे काउंसलिंग और खेल सुविधाएं दी गई। लग रहा था कि वह सुधर रहा है, लेकिन 11वीं कक्षा करते समय एक और घटना घटी जिसने उनके गुस्से को और तेज कर दिया। स्कूल के स्टाफ ने मिलकर उसकी समस्या पर चर्चा करी। उसके अशांत व्यवहार के प्रबंधन के लिए उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई। उसे उनकी विशेषज्ञ शैक्षिक मनोविज्ञान भूमिका का हिस्सा बनना था। जगत इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गया। इन सत्रों के दौरान जगत ने अपनी परेशानी, व्यथा और अपनी असहायता को व्यक्त किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चिकित्सक ने उसकी स्थिति में कुछ सुधार देखा। जगत अपने गुस्से के कारण होने वाले अपने असामाजिक व्यवहार को समझ गया। वह अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपने व्यवहार को समझ गया। अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था और अपनी पढ़ाई में अच्छा करता था। वाणी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। बच्चों के पालन पोषण के बारे में बाइबल भी बहुत कुछ कहती है। ये हमें लंबे समय के लिए दीर्घकालीन और शाश्वत समाधान देती है। याकूब 1:19 और 20 में बताता है,
हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। याकूब का व्यवहारिक मार्गदर्शन हमें बताता है कि मसीहों को अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, तत्पर बोलने में धीमा होना चाहिए और क्रोध पर काबू रखना चाहिए। क्रोध को शांत करने के लिए ध्यान से सुनना एक अच्छी दवा है। यह एक मसीही नेतृत्व कौशल के रूप में उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अब इन सब बातों में एक प्रश्न उठता है कि क्या अच्छा क्रोध और बुरा क्रोध भी होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि धर्मी क्रोध का अर्थ क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि पवित्र क्रोध का अर्थ क्या होता है। हम प्राय क्रोध को पाप मानते हैं, जिससे बचने की आवश्यकता है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा क्रोध समस्या नहीं है, पर क्रोध पाप का कारण बन सकता है, तब समस्या होती है। इफिसियों 4:26 में हमें कहा गया है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। संसार में ऐसी बुरी चीजें हैं जिनसे हमें क्रोधित होना चाहिए। उदाहरण के लिए हिंसा, लोभ, गरीबी, मृत्यु आदि से हमें गुस्सा आना चाहिए। ऐसी बुराई पर गुस्सा होना ठीक है। यह उस प्रकार का धर्मी क्रोध है जिसे परमेश्वर महसूस करता है जब वह संसार में बुराई को देखता है। इससे पहले मैंने बताया था कि यीशु को 6 बार गुस्सा आया था। आप उस पर हैरान हो सकते हैं, लेकिन उनका क्रोध हमारे जैसा पापपूर्ण नहीं था। वानी, क्या आप इसे समझा सकती हैं? जी हाँ शालिनी जी, आइए उन घटनाओं को सबसे पहले देखें जिन्होंने उसे गुस्सा दिलाया था। सबसे पहले मनुष्यों के पापी और पतित स्वभाव ने उसे क्रोधित किया। जब वह क्रोधित हुआ तो उसने क्या किया? लेकिन उसने अपनी झल्लाहट नहीं दिखाई। हमें यूहन्ना 11:35 में बताया गया है कि यीशु रोया। एक मानवीय स्थिति ने उस पर काबू कर लिया था। उसके एक मित्र लाजर की मृत्यु हो गई थी, सो वह रो पड़ा। उसका रोना उसके लोगों के लिए उसकी सहानुभूति को दर्शाता है। वह सहानुभूतिपूर्ण था, लेकिन उसने गुस्से से जवाब दिया। यह मानवीय स्थिति की क्रूरता के विरुद्ध उसका पवित्र क्रोध था। दूसरी घटना, एक अवसर पर यीशु क्रोधित थे क्योंकि धार्मिक अगुए लोगों की परवाह करने की बजाय उन पर नियम बना रहे थे। लोगों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था का यह उद्देश्य नहीं था। कानून पापी इंसानों को उनकी हालत दिखाने के लिए एक आईने की तरह था। नियम लोगों को ईश्वर के साथ एक सही संबंध की ओर मार्गदर्शन करने के लिए थे। धार्मिक अगुए इस बात से चूक गए और उन्होंने नियमों को प्राथमिकता दी। उदाहरण के लिए हम मरकुस 2:27 में पढ़ते हैं, विश्राम दिन यानी कि सबत मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सबत के लिए नहीं। यीशु व्यवस्था को समाप्त करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया था। उसने इसका एक नया अर्थ हम सबको समझा दिया। तीसरी घटना, यीशु ने देखा कि उसके शिष्यों ने उन बच्चों को डांटा जो उसके पास आ रहे थे। यह एक बड़ी गलती थी जो चेलों ने की थी और यीशु उनसे नाराज थे। वह उनसे कहता है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का है। बीमार, आहत, भूखे और प्यार की जरूरत वाले बच्चों के प्रति परमेश्वर का हृदय कोमल है। यीशु नाराज हुए क्योंकि बच्चों को रोका जा रहा था। चौथी घटना, यीशु उस समय के धार्मिक अगुओं पर क्रोधित हुए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे पाखंडी थे। वे अच्छे होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से वो उतने ही कपटी और दुष्ट थे। उसने उनकी तुलना एक ऐसे प्याले से की जो धुला तो है लेकिन अंदर से गंदा है। उन्होंने अपने दिल की गंदगी को नज़रअंदाज कर दिया था, हटा दिया था। उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया जो अधिक महत्वपूर्ण थी और अपने रूप पर ज़्यादा प्रकाश डाला। झूठा रूप धारण करने के कारण यीशु उनसे क्रोधित था। पांचवी घटना, इन धार्मिक अगुओं ने लोगों के लिए परमेश्वर तक पहुंचना कठिन बना दिया था। उन्होंने नियमों को जटिल बना दिया और लाभ के लिए कुर्बानियां दी। वे ऐसे लोगों को तुच्छ समझते थे जो ऐसा नहीं कर सकते थे।
उन्होंने ऐसा यह दिखाने के लिए किया कि वे दूसरों से बेहतर या पवित्र हैं। धार्मिक अगुओं के इस रवैये ने यीशु को क्रोधित कर दिया। यही कारण है कि यीशु ने मंदिर में 2 बार मेजों को उलट दिया, जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2:13-17, मत्ती 21:12-17। लाभ के लिए परमेश्वर द्वारा आवश्यक बलिदानों को बेचकर धार्मिक अगुओं ने लाभ उठाया और गरीब ऐसा नहीं कर सकते थे। इससे यीशु नाराज हो गए। अंत में यीशु उन लोगों पर क्रोधित हुए जिनकी लालसाएं स्वार्थी थीं। उसने फरीसियों की ऊंची आवाज में प्रार्थना करने के लिए आलोचना की। वे इसे अपने लाभ के लिए कर रहे थे। उसने फरीसियों के दिए हुए सिक्कों की बड़ी थैलियों से विधवा के सिक्के को अधिक पसंद किया। फरीसियों ने अपने मन से भेंट नहीं दी थी, यह सिर्फ एक दिखावा था। इससे यीशु नाराज हो गए। उनकी हरकतें सही थीं, लेकिन उनका इरादा गलत था। यीशु को अपने पीछे चलने वाली एक बड़ी भीड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उन लोगों में रुचि रखते थे जो उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देते थे और उनका अभ्यास करते थे। वह अपने अनुयायियों के साथ संबंध बनाने में रुचि रखता है। तो वानी, हम यीशु के क्रोध से क्या सीखते हैं? शालिनी जी, यीशु का क्रोध धर्मी क्रोध था। यह पाखंडी धार्मिक नेताओं और कभी कभी उनके अनुयायियों पर निर्देशित था। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि उनके साथ बहुत गलत हुआ, फिर भी वे शायद ही कभी क्रोधित हुए। वह चाहता था कि लोग उनके प्रति उसके प्रेम के बारे में जानें। ध्यान देने योग्य खास बात यह है कि हम अपने बच्चों के व्यवहार से कैसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्यार और समझ के साथ अनुशासित करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। हमें यकीन है कि आपने इसका आनंद लिया है और इससे बहुत कुछ सीखा है। हमें भरोसा है कि आज आपने जो सीखा है उसे आप अमल में लाएंगे। ईश्वर आपकी अगुवाई करे, और जब आप अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं और उनके क्रोध से निपटने में उनकी मदद करते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी समझ से भर दे। ये हमारी प्रार्थना है कि आपका घर सुखी और शांतिपूर्ण हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज सारे दिन के लिए, आपकी आशीष और बरकतों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस अच्छे विषय के लिए जो कि आज आपने हमारे साथ बांटा। ईश्वर धन्यवादित हैं प्रभु कि आज हमने सीखा कि अपने बच्चों को क्रोध से किस तरह से दूर रख सकते हैं, हम अपने क्रोध को भी किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। प्रभु ये हमने सीखा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें और बाइबल के वचन के द्वारा ये बता सकें कि जो बाइबल कहती है उस पर चलने के लिए कितना आसान और कितना सरल है। होने दे प्रभु जब भी हमारे बच्चे हमसे कुछ बांटने आते हैं, हम अच्छे माता पिता बन सकें और उनकी हर बात को सुन सकें, ताकि जो कुछ उनके दिल में है वो सिर्फ हमसे कह सकें और बाहर जाके अपने गुस्से को निकाल के कोई पाप में जीवन में भागीदार ना बन सकें, जिनसे आगे चल के उनको शर्मसार होना पड़े। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो ये वचन है, जो आज का विषय है प्रभु, जितने लोग भी इसको देखते हैं, जितने लोग भी इसको सुनते हैं, वो सब भी इससे आशीष पाएं और हर घर में एक शांतिपूर्ण माहौल बन सके, हर बच्चे का जीवन एक शांतिपूर्ण जीवन बन सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए प्रभु, जितने लोग इसको देख रहे हैं, जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं प्रभु, होने देना उनको आशीष और बरकतों से मामूर करना प्रभु, और उनके जीवन में भी क्रोध का नामो निशान ना रहे प्रभु। जितने हम आप में आगे बढ़ते जाते हैं प्रभु, उतना ही हम क्रोध को पीछे छोड़ते जाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर विषय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे दिन के लिए। आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दीजिएगा। अगली बार हम फिर से आपसे जरूर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।